नमस्कार। इस खास विश्लेषण में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी चर्चा एक ऐसे विषय पर है जो सीधा जमीन और खेती से जुड़ा है। किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी। हम बात करने वाले हैं 2026 के उन बड़े अपडेट्स की जो इस योजना को और भी मजबूत बनाते हैं। खेती किसी भी अर्थव्यवस्था की जान होती है और सही समय पर सही वित्तीय मदद मिलना हर किसान का हक है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस योजना के नए बदलावों और आवेदन की पूरी प्रक्रिया को गहराई से समझते हैं। अब देखिए, हमारे सामने ग्रामीण भारत की एक बहुत ही पुरानी और कड़वी सच्चाई है। एक तरफ है साहूकार का भारी भरकम कर्ज, जिसका ब्याज इतना ज्यादा होता है कि इंसान बस एक कभी ना खत्म होने वाले कर्ज के जाल में फंस कर रह जाता है। और दूसरी तरफ है हमारा केसीसी का सुरक्षित लोन। ये पूरी तरह से सरकार द्वारा समर्थित है, भारी सब्सिडी के साथ आता है और सबसे बड़ी बात, सुरक्षित है। इसका एक ही असली मकसद है, शोषण करने वाले निजी कर्जदाताओं से पूरी तरह छुटकारा दिलाना। तो आज के इस विश्लेषण का एजेंडा क्या है? पहले हम जानेंगे कि केसीसी क्या है, फिर 2026 के नए फायदों पर चर्चा होगी। इसके बाद पात्रता, जरूरी दस्तावेज, आवेदन की पूरी प्रक्रिया और अंत में अफवाहों के सच पर बात की जाएगी। भाग 1, किसान क्रेडिट कार्ड आखिर है क्या? तो समझने वाली बात यह है कि केसीसी कोई आम कार्ड नहीं है। ये एक मल्टीपर्पज टूल है। इसका इस्तेमाल सिर्फ बीज या खाद लेने तक सीमित नहीं है। इससे खेती की दवाइयाँ, सिंचाई का सामान और यहाँ तक कि ट्रैक्टर भी लिया जा सकता है। और हाँ, अगर कोई पशुपालन, डेयरी या मछली पालन से जुड़ा है तो उसके लिए भी ये कार्ड उतना ही काम आता है। मतलब खेती से जुड़ी हर जरूरत का एक ही आसान समाधान। भाग 2, 2026 के नए फायदे। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 5 लाख रुपए। जी हाँ, 2026 का यह सबसे बड़ा और अहम अपडेट है। पहले जहां लोन की अधिकतम लिमिट 3 लाख रुपए हुआ करती थी, अब उसे बढ़ाकर सीधा 5 लाख रुपए कर दिया गया है। जो लोग बड़े पैमाने पर खेती कर रहे हैं या नई तकनीक लाना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी राहत है। अब आते हैं ब्याज दर पर। वैसे तो इस तरह के लोन पर 7% का ब्याज लगता है, लेकिन केसीसी का नियम थोड़ा अलग और बेहतरीन है। अगर कोई अपना पैसा समय पर चुकाता है, यानी ली गई लिमिट को टाइम टू टाइम भर देता है, तो उसे 3% की एक्स्ट्रा सब्सिडी मिलती है। यानी कुल मिलाके प्रभावी ब्याज दर रह जाती है सिर्फ और सिर्फ 4%। ये भारी सब्सिडी वाला ऋण एक बहुत बड़ा आर्थिक सहारा है। भाग 3, इस योजना के लिए पात्र कौन है? ये योजना काफी खुली और समावेशी है। जिनके पास अपनी जमीन है वो तो पात्र हैं ही, लेकिन जो बटाईदार या किराए पर नियमित रूप से खेती कर रहे हैं वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं। पशुपालक, मछुआरे और अगर 5-6 लोग मिलकर समूह में खेती यानी जॉइंट फार्मिंग कर रहे हैं तो वो पूरा ग्रुप भी कार्ड बनवा सकता है। भाग 4, आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज। ये चेकलिस्ट बहुत ध्यान से देखने वाली है। बैंक जाने से पहले इन सभी दस्तावेजों को इकट्ठा करना अनिवार्य है। इसमें शामिल है आपका आधार कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी और आधार से जुड़ा हुआ एक्टिव मोबाइल नंबर। इसके अलावा 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी जरूर रख लें। सबसे अहम हिस्सा है जमीन के कागजात, जिनमें खसरा, खतौनी और जमाबंदी की प्रतिलिपि शामिल है। भाग 5, पूरी आवेदन प्रक्रिया। और यही आज की इस प्रस्तुति का सबसे मुख्य फोकस है। तो किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने की पूरी प्रक्रिया को 4 तार्किक चरणों में बांटा गया है। पहला चरण, सीधे बैंक जाना या किसी नज़दीकी सीएससी सेंटर पर संपर्क करना। दूसरा चरण है फॉर्म भरना, जिसे बहुत ही सावधानी से भरा जाना चाहिए। तीसरा चरण होता है बैंक द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों का सत्यापन। और आखिरी चरण, अगर सब कुछ सही पाया जाता है तो 7 से 21 दिनों के भीतर कार्ड और उसकी लिमिट जारी कर दी जाती है। बस इन 4 स्टेप्स में काम पूरा।